आपका एक बार फिर स्वागत है। बदलते वक्त और बदलती परिस्थितियों में बहुत से बदलावों की जरूरत महसूस की जाती है और गाहे बगाहे हम सुनते हैं बहुत से संशोधनों को कराए जाने की बातें। फिर चाहे वह विवाह पंजीकरण की बात हो, दूसरी शादी की बात हो, बच्चों की कस्टडी की बात हो, एलिमनी की बात हो, तलाक की बात हो। क्या कहना है हमारे पैनलिस्ट का इस विषय में? अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करें ज्योत्सना जी, बहुत बार ये बातें उठती हैं कि इसे अनिवार्य किया जाना चाहिए, लेकिन इस पर कुछ पूरी तरह से अमल हो नहीं पाता है। वजह आपकी नजर? प्रपोज तो था ये, लेकिन गवर्नमेंट ने कोई ऐसी कानून नहीं बनाई थी जिससे कि कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज हो। आज तक कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस नहीं होता है। कुछ एजुकेटेड फैमिलीज हैं जो जानते हैं कि रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज जरूरत है, और एनजीओज जो काम कर रहे हैं उन्होंने भी ये बात औरतों तक पहुंचाने की कोशिश की है कि यदि रजिस्ट्रेशन होता है तो आपको कुछ फायदा या कुछ सुविधाएं मिल सकती हैं। जैसे कि अगर आपका रजिस्टर्ड रहे मैरिज तो आप प्रूव कर सकते हो कि ऐसे ऐसे पुरुष से हमारी शादी हुई थी, और आपको उसके फायदा जैसे एलिमनी की बात आती है या और कोई पॉसिबिलिटीज हो तो वो मिल सकते हैं इफ यू कैन प्रूव दैट यू हैव अ रजिस्टर्ड मैरिज। लेकिन आज तक डिस्पाइट द फैक्ट कि अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज तुरंत गवर्नमेंट को बंदोबस्त करना चाहिए, आज भी ये पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि कुछ स्टेट्स ने कहा है कि हमारे पास वो साधन नहीं है कि हम सारे शादियों की रजिस्ट्रेशन कर सकें। लेकिन औरतों के लिए स्पेशली रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज बहुत ही जरूरत होती है। कितनी सुरक्षित हो जाती है औरत के अधिकार अगर हम पंजीकरण की? मैं आपको बात बताऊं, किसी ने बहुत खूब कहा है कि ये जिंदगी मसरत, ये जिंदगी मुसीबत, ये जिंदगी फसाना, ये जिंदगी हकीकत। शादी अगर एक्सेप्ट, शादी जब होती है तो मसरत है, खुशी की बात है। शादी के बाद जब डिस्प्यूट होता है, कोई झगड़ा होता है तो मुसीबत हो जाती है। अब क्या होता है, जब कोर्ट में आया जाता है तो आप एज अ लॉयर मैंने कई बार ये देखा है कि हस्बैंड डिनाई कर देते हमारी शादी नहीं हुई, यहां पे फसाना बन जाती है, और वो एक्सेप्ट करता है शादी है तो हकीकत है। अब इसी वजह को लेके सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में सीमा वर्सेस अश्विनी का बहुत लैंडमार्क केस है, उसमें ये बात पहली बार आई। कोर्ट ने कहा कि ऐसे कई केसेस आए हैं जिसमें हस्बैंड कोर्ट में आके मना कर देते हमारी शादी ही नहीं हुई, और एक औरत को वाइफ भी मना कर सकती है, लेकिन मोस्टली केसेस जो आते हैं हस्बैंड की तरफ से आते हैं कि अपनी लायबिलिटीज हटने के लिए, मेंटेनेंस की या इनहेरिटेंस की लायबिलिटीज हटने के लिए वो शादी को डिनाई कर देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस इविल को क्योर करने के लिए रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी करना चाहिए। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होने से सैंक्टिटी मैरिज का एक वैलिड प्रूफ क्रिएट होगा। सेकेंडली, चाइल्ड मैरिजेस में बहुत हद तक रोक लगी, क्योंकि अगर कंपलसरी मैरिज रजिस्ट्रेशन हो गया तो विदाउट रजिस्ट्रेशन मैरिज नहीं मानी जाएगी, तो चाइल्ड मैरिज रजिस्टर नहीं हो सकती है इस पर कानून, वो होगा। आगे जितने लिटिगेशन पार्टीज के बीच में होंगे, मेंटेनेंस को लेके, बच्चों के अधिकार को लेके, बच्चों की कस्टडी को लेके, बच्चों के इनहेरिटेंस को लेके, उन सबको इस रजिस्ट्रेशन से एक प्राइमा फेसी प्रूफ मिलेगा। हालांकि शादी का कंक्लूसिव प्रूफ नहीं माना गया इसको, लेकिन हाँ एक डिनाइल के अगेंस्ट प्रिजम्पशन होगा कि हाँ ये अगर रजिस्ट्रेशन हुआ है तो शादी हुई है। तो जो आदमी उसको डिनाई कर रहा है उसे प्रूव करना पड़ेगा कि शादी नहीं हुई। तो बहुत हद तक ये इसको हेल्प करेगा। सोनी जी किस तरह से देखेंगे? मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ, मैं कहूँ कि शादी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और शादी का रजिस्ट्रेशन कई वजहों से होना चाहिए। क्योंकि आमतौर पर जैसे मैं दूसरी तरफ से मसलों को अगर देखता हूँ कि जब भी शादी टूटती है और तब एक दूसरे पर एलिगेशन तरह तरह के लगाए जाते हैं, तो खासतौर पर दहेज से रिलेटेड बहुत से एलिगेशन आते हैं कि शादी में इतना खर्चा हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था। इस तरह के प्रोविजंस हिंदू डाउरी एक्ट में भी है कि शादी के समय रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, एक लिस्ट बननी चाहिए, जो उपहारों का आदान प्रदान हुआ उनका भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो जब ये रजिस्ट्रेशन की एक प्रक्रिया बन जाएगी और ये कंपलसरी हो जाएगा तो लिटिगेशन काफी हद तक कम हो सकती है। दूसरी बात यह है कि लिटिगेशन अगर है भी तो एक डायरेक्ट और कंक्लूसिव प्रूफ अवेलेबल है। प्रिजम्पशन जरूर है ये, और इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रिजम्पशन, बट इट इज नॉट अनरिबटेबल। इट कैन बहुत दिनों से ना अनिवार्य क्यों नहीं किया जाता? आप इस पर क्या? अनिवार्य क्यों नहीं किया जाता? विल पावर नहीं है ना, सीधी सीधी एक ही बात है, पॉलिटिकल विल पावर नहीं है। क्या कहना? सुप्रीम कोर्ट ने कहा हर रिलीजन से रिलेटेड शादी को रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर देना चाहिए।
क्योंकि मैं कह रही हूँ अवेकनिंग की भी जरूरत है, लोगों में अवेकनिंग नहीं है, लोगों के अंदर विल पावर है, लोग अगर चाहेंगे आंदोलन चलाएं औरतों के हिसाब से, स्टूडेंट्स के हिसाब से, मतलब स्कूलों में, कॉलेजेस में या चैनल्स के माध्यम से जागरूक किया जाए कि ये एडवांटेजेस होंगे कंपल्सरी वो करने के लिए, और चाइल्ड मैरिज भी रुकेगी। क्योंकि ये जो उम्र की बात लगाई थी कि 18 साल की लड़की होनी चाहिए, 21 साल का लड़का, लेकिन कोई अगर अगर वो कर लेते हैं तो कोई सजा नहीं है, छोटा सा वो थोड़ा सा पेनल्टी लगती थी। अब वैसा इसको कानून यूनिफॉर्म कानून बनाना चाहिए ताकि सब पे लागू है, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और पर्सनल लॉ या कुछ के अलग अलग वो है, एक ही जैसा कानून होगा और पनिशेबल हो। जो अगर कानून को तोड़ते हैं या रजिस्ट्रेशन नहीं होता तो पुलिस जरूर करनी चाहिए और बनाना चाहिए। हाँ, सत्यवीर जी क्या कहना चाहेंगे? पंजीकरण की अगर हम बात करते हैं, हम कहते हैं कि समाज जागरूक हो रहा है, बहुत अच्छी बातें भी सुनने में लगती हैं, लेकिन अगर हम अपने ही लोगों की बात करें, जिन लोगों के बीच आप और मैं रहते हैं, बहुत सी ऐसी फैमिलीज हैं जो बहुत अच्छी पढ़ी लिखी फैमिलीज भी हैं, लेकिन वो कहते हैं कि इसमें क्या है, रजिस्ट्रेशन कराने की क्या जरूरत है, क्या माना जाए इसे? नहीं, रजिस्ट्रेशन पंजीकरण जो है विवाह का होना तो बहुत ही अनिवार्य है, वो उसका कानूनी पक्ष है और दोनों पक्षों की सुरक्षा की दृष्टि से, बच्चों की दृष्टि से। और आज के जमाने में जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो कि विदेश जाने वाले लोग हैं, अब तो बहुत से दूतावास जो है स्वीकार नहीं करते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट को जैसे आर्य समाज का सर्टिफिकेट लेके जाइए तो अमेरिकन एम्बेसी या कोई दूतावास स्वीकार नहीं करेगा। तो इस नाते जो बड़े शहरों के लोग जो विदेशों की ओर जा रहे हैं, वो तो दो शादियां माने दो लोगों से नहीं, एक तो हिंदू जो संस्कार के मुताबिक सप्तपदी के मुताबिक शादी कर रहे हैं या समाज में कर रहे हैं, इसके या पहले उसके कोर्ट में शादी कर लेते हैं, और जो फॉर्मेलिटी है, जो औपचारिकता है लोगों को बुलाने का, खिलाने पिलाने वाला, वो दूसरी तौर पर करते हैं। तो रजिस्ट्रेशन तो बहुत ही आवश्यक है कानूनी दृष्टि से भी और व्यक्ति की अपनी सुरक्षा। गाँवों की अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल से समाज ज्यादा जागरूकता आई। गाँवों में आप कई तरह की स्थिति, एक है माने सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के बाद या उसके पहले भी पंचायतों में बच्चे के जन्म का रजिस्ट्रेशन तो अनिवार्य है, तो वहां से भी आप पति पत्नी साबित होते हैं। एक तो बात यह है, और दूसरा कि पंचायतों के स्तर पर पूरे देश में विवाह के पंजीकरण की प्रक्रिया भी तेज हुई है। मुझे लगता है कि बड़े शहरों के मुकाबले में संभवतः वहां पर सामान्य स्तर पर ज्यादा तेज प्रक्रिया है पंजीकरण की, बच्चों की पैदाइश की वजह से भी और विवाह की वजह से भी, और पंजीकरण तो बहुत ही आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा अपने जजमेंट में कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो वाइटल स्टैटिस्टिक्स डेट ऑफ बर्थ के हैं, वही शादी के मापदंड भी, शादी के रजिस्ट्रेशन के मापदंड भी उसी वाइटल स्टैटिस्टिक्स में आएंगे, उसके अंडर इसको कंपलसरी करा जाना चाहिए। तो उन्होंने उसको वो इंपॉर्टेंस देने की कोशिश करी जो जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रेशन की इंपॉर्टेंस है, वही शादी के रजिस्ट्रेशन की इंपॉर्टेंस है। एक बात मैं कहना चाह रही हूँ कि ये जो गांव में है, जगह थोड़ी है, थोड़े लोग हैं और वहाँ रजिस्ट्रेशन हो जाता है, लोग अप्रोच भी कर लेते हैं। शहरों में लोग इतने बिजी हैं और उन्हें पता ही नहीं कि कहाँ दफ्तर है, कहाँ गया। तो ये ऐसा प्रोविजन बना दिया जाए कि जगह जगह जैसे रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, वहाँ इंफॉर्मेशन मिले औरतों को भी, पुरुषों को भी, कि जहाँ जो पंजीकरण का मतलब इंफॉर्मेशन तो मिल जाए, फॉर्म्स वगैरह मिल जाए, यहाँ पे भी भर सके। मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सेल ऑफ प्रॉपर्टी, कानून से ये कहा गया कि सेल डीड अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो सेल नहीं मानी जाएगी। ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से ही हो सकती है। अब उसका नतीजा क्या हुआ है कि पूरे इंडिया में, पूरे हमारे देश में कहीं भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर बिना रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के नहीं हो सकती। इसी तरीके से अगर कंपल्सरी इसको कर दिया तो शादी वही मानी जाएगी जो रजिस्टर्ड है। रजिस्ट्रेशन नहीं है और आपने रीति रिवाज के हिसाब से शादी कर ली तो भी उसे कानूनी सैंक्टिटी नहीं मिलेगी। लेकिन आज के दिन में आप देखिए इतने हमारे कानून और पॉलिसीज बने हैं, उनकी जानकारी सब जगह पहुंची नहीं है इस वक्त, क्योंकि हम मानते हैं कि रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द फैमिली, द चाइल्ड एज वेल एज द वुमन। हाँ, इस कंडीशन में हमें देखना चाहिए कि ये इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, क्योंकि अगर ये नहीं पहुंचता है तो ये कानून तो बने ही नहीं है। इवन द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर विल रीच ओनली अ फ्यू। एक सवाल है, पूछिए आप अपना सवाल। मेरा प्रश्न सत्यमित्री जी से है, हिंदू मैरिज एक्ट में क्या 7 फेरे लेना अनिवार्य है?
तुमने बहुत अच्छा सवाल किया। 7 फेरे का सवाल जो है और अग्नि को साक्षी बनाने वाला सवाल जो है, तो शास्त्रीय विवाह पद्धति से जो हमारे यहाँ सैकड़ों वर्षों से, हजारों वर्षों से चला आ रहा है। अभी हम लोग बाहर भी इस मसले पर बात कर रहे थे कि हिंदू समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है रीति रिवाजों से गवर्न होता रहा है। कोई जरूरी नहीं है कि 7 फेरा लिया जाए। और एक और बात की कि हिंदू समाज के करीब करीब 85 से 90% लोगों में, जिसको कहते हैं एक दूसरे को छोड़ने की, या अंग्रेजी में कहें तो विवाह के ब्रेकडाउन की आजादी हमेशा रही। वो जब चाहे तब, अर्थात विशेष तौर से औरत को, वो चाहे यदि पति से नहीं तो उसको छोड़ सकती है और दूसरे से शादी कर सकती है। ये 85% लोगों के, ये 15% लोगों के बारे में सवाल था कि शास्त्रीय पद्धति को, अग्नि को साक्षी बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, 7 फेरे लेते हैं कि नहीं। शास्त्रों वाले तरीके को मानो तो 7 फेरा लेना जरूरी है, लेकिन हिंदू विवाह की पद्धतियां अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जिलों में, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग हैं। इस नाते केवल यही कह देना, लेकिन शास्त्रों के मुताबिक एक जरूर हुआ कि जिसको वैदिक पद्धति कहिए या शास्त्रीय पद्धति कहिए, तो उसमें 7 फेरा लेना भी अनिवार्य है। अग्नि को साक्षी बनाना, हमारे लिए गवाह जो है, सबसे बड़ा गवाह जो है अग्नि है। हिंदू मैरिज एक्ट ने कहीं भी ये तरीका नहीं बताया कि शादी का क्या होगा। हिंदू मैरिज एक्ट जब इनेक्ट हुआ तो ये माना गया और ये कहा गया कि शादी जो है, हिंदू शादी एक संस्कार है, सेक्रेमेंट है। शादी के कोई भी तरीके हिंदू के जो हो सकते हैं, रीति रिवाज उनके अपने अपने लोकल हो सकते हैं, जिसमें अग्नि को साक्षी मान के 7 फेरे लगाना भी एक है। हिंदू मैरिज एक्ट सिर्फ उसको लीगल सैंक्टिटी देना है, और हिंदू मैरिज एक्ट ने डिवोर्स के ग्राउंड दिए, लीगल डिवोर्स के ग्राउंड दिए, और उसमें कई लेजिटिमेट चीजें, मेंटेनेंस का, एलिमोनी का, ये सब किया। उन्होंने शादी के तरीके नहीं बताए, और उन्होंने ये बताया कि शादी किन किन रिलेशनशिप्स में नहीं हो सकती, किन किन से। बिल्कुल ठीक। बातचीत का सिलसिला हम जारी रखेंगे। बहुत से लोगों का मानना है कि विवाह पंजीकरण आज भी बहुत से लोग टाल देते हैं। हालांकि गांव में पंचायत स्तर पर काफी बदलाव आया है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में पढ़े लिखे लोगों में आज भी इस पर पूरी तरह अमल हो रहा है, ये कहना मुश्किल है। पंजीकरण न होने की वजह से एक गैर सरकारी आंकड़े और कुछ हद तक अगर पुलिस रिकॉर्ड की माने तो लगभग 30,000 भारतीय लड़कियां ऐसी हैं जिन्हें उनके प्रवासी पतियों ने छोड़ दिया है। वहीं शादी टूटने या शादी टूटने पर जो परिस्थितियां बनती हैं उसमें भी काफी उलझन है। फिलहाल आपसी सहमति पर तलाक के विकल्प पर अब बहस जोर पकड़ रही है। हाजिर होते हैं हम थोड़ी देर में, सवालों का सिलसिला जारी रहेगा। आप रहिएगा स्मिता के साथ।